खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने के संकेत। राज ठाकरे ने उद्धव को लेकर कहा कि उद्धव से मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र हित में हमें एक होना होगा। तो राज ठाकरे का एक बयान जिसको लेकर अब सस्पेंस बरकरार हो गया है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। एक होने के लिए तैयार हूं, अगर महाराष्ट्र का हित है तो मैं एक होने के लिए तैयार हूं। और इस पर उद्धव ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आती है और उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा ही नहीं। महाराष्ट्र में होने वाले हैं बीएमसी के चुनाव और उसके पहले इस तरह की बयानबाजी, और इससे कहा जा रहा है कि फिर से साथ साथ होंगे राज और उद्धव ठाकरे। कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा. चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शरद जी, आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी अगर बनती है तो क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? रहा था जो रिसेंटली हुआ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था और उद्धव ठाकरे बमुश्किल 20 सीटों पर जीत पाए थे चुनाव और मन से तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई और मेरे ख्याल से सबसे अब तक के चुनाव का सबसे खराब और सबसे निचले स्तर का प्रदर्शन राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का रहा। और ये माना गया कि अगर मनसे ने उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट को इस विधानसभा में कई जगह पर जो दोनों की फाइट हुई है उसकी वजह से दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे को ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी पार्टी का एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता मनसे की तुलना में काफी अधिक है और वो महाराष्ट्र में शासन कर चुकी पार्टी है। इसे देखते हुए दोनों ही अपनी चोट सहला रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान उठा लिया। उद्धव ठाकरे 60 या उससे भी अधिक 61-62 साल की उम्र के होंगे और लगभग इसी के आसपास राज ठाकरे हैं। यानी अब दोनों नेताओं का ये अंतिम चरण है, ये शायद अंतिम 10 साल हैं उनके पास सक्रिय राजनीति के। और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में ये दोनों दल हाशिए में खिसक गए हैं, किनारे चले गए हैं, तो इन्हें पता है कि अगर इन्होंने अब नुकसान किया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों जो एक ही परिवार के लोग हैं, चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये फिर हमें साथ आते दिखे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट का विलय हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सर, अब देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। और इस पूरे मुद्दे पर देखिए बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल भी है। क्या बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे गठबंधन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या राज और उद्धव मिलकर गुट बनाएंगे और आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। ये दो सवाल जो बंसल न्यूज के, इसका जवाब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मिल जाए, क्योंकि ये जो बयान थे दोनों ही नेताओं की ओर से काफी पॉजिटिवली ये कहा गया है कि हमारी तो कोई ऐसा मनभेद नहीं है, हाँ मतभेद हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।